नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल @PK पेट्स लवर में स्वागत है। तो ये पर्सनल ब्लॉग उन भाइयों के लिए जो कई भाई की रिक्वायरमेंट थी कि भाई 50 दिन की प्रेग्नेंट फीमेल हो या 40 दिन की हो तो कैसे पहचान करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये मेरी जो जर्मन फीमेल आपको दिख रही है डबल कोट की, जो वही फीमेल है जो इसके हमने अभी मैटिंग कराई थी। जो पिछले ब्लॉग पड़े हुए हैं इसके यूट्यूब पर देख सकते हैं आप लोग, 3 से 4 ब्लॉग पड़े हुए हैं। जो स्टड हमने अभी परचेज किया था उसी से मैटिंग कराई थी इसकी। तो इसके आज 50 डेज हो चुके हैं मैटिंग कराए हुए। तो दिखाते हैं आपको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं चेंजिंग के। तो आप सबसे फर्स्ट चीज़ देखेंगे लिटा करके जब भी फीमेल को, तो उसका जो पसली होती है, जो पेट दिख रहा होगा आपको, जो मैं हाथ रख रहा हूँ, तो यहाँ से आप हाथ रखोगे वहाँ से पीछे वाली टांग तक दिख रहा होगा आपको अंतर। जो देख सकते हैं आप, जब भी हाथ रखोगे यहाँ 30 से 40 दिन की जब फीमेल हो जाती है तो अंतर आ जाता है उसका। बच्चे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, वेट होना शुरू हो जाता है बच्चों के अंदर। और जो पीछे वाले पैर होते हैं इसके, जो नीचे थन होते हैं इनके निप्पल, वहाँ झल्लट टाइप बनना शुरू हो जाती है। जब भी फीमेल 40 दिन क्रॉस करेगी या 30 दिन क्रॉस करेगी तो उसमें चेंजेस बहुत आने लगते हैं। एक तो खाना डबल हो जाता है उसका, जो खाना खा रही है डाइट में डेवलप हो जाता है, डाइट एक्स्ट्रा हो जाती है। और घूमना फिरना बिल्कुल बंद कर देती है। और जो पेट का हिस्सा है, जो पीछे वाला कोख जिसे बोलते हैं, तो वहाँ आप जब भी हाथ रखोगे तो बिल्कुल बच्चे की शेप बन जाती है एक तरह से। जैसे लगेगा आपको कि जैसे हम बच्चा पकड़े हुए हैं। हाथ जब भी आप फिराओगे इसके ऊपर तो ऐसे लगता है जैसे बच्चे पर हाथ फिरा रहे हैं। जब भी फीमेल आपकी ये सिम्टम्स भी होते हैं, जब फीमेल 40 दिन क्रॉस कर जाए मैटिंग कराए और कंफर्म होने लगे कि हाँ हमारी फीमेल कंसीव कर गई है, तो ये चीज़ सारी तभी उभर के आती हैं कि हाँ हमारी फीमेल फुल कंसीव है। और घूमने फिरने की बताई जाए तो घूमने फिरने में बिल्कुल आराम चाहती है फीमेल। आज मैं लेकर के आया हूँ इस पर स्कूल की तरफ, तो ये बिल्कुल ही घूमना पसंद नहीं कर रही। और एक तरह से ये मान लीजिए बहुत नॉर्मल तरीका की हो जाती है फीमेल। ना घूमना फिरना पसंद, ना चलना फिरना, बस खाना खाना और सोना। अब यहाँ मैंने ला करके बांध दिया इसको, तो घूमना भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है इसको। जहाँ भी बैठा दोगे वहीं पर बैठी रहेगी। और जब भी फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो वो खड़े होकर ज़्यादातर बैठी, देखी होगी आपने, तो खड़े होकर के ज़्यादा बैठती है या लेटेगी। उस टाइप से अग्रेसिव टाइप नहीं होती, बहुत ही नॉर्मल तरीके की हो जाती है फीमेल। उससे कोई किसी से कोई मतलब नहीं, बस खाना खाना और सो जाना। मेरी फीमेल तो इतनी सीधी है, ये बहुत ही नॉर्मल तरीके की फ़ीमेल है। देख सकते हैं आप, बच्चा हाथ में लिए घूम रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं। और पहली चीज़, मेरे यहाँ कोई अग्रेसिव डॉग रहता नहीं है पहले तो, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे हैं छोटे छोटे। तो ये चीज़ सारी मेंटेन करती हैं आप किस बिहेवियर में रख रहे हैं फीमेल को या मेल को, ये सारी चीज़ उस पर डिपेंड करती हैं। और इसकी अगर हम बात करें मैटिंग की, तो हमने इसके 4 लॉक लगवाए थे। उन 4 लॉक में से 3 ब्लॉक अपलोड किए थे, एक किसी कारणवश हमने अपलोड नहीं किया था। तो इसके आज मैटिंग कराए हुए में 50 दिन हो चुके हैं। और इसकी डाइट की अगर मैं अभी बात करूं तो डाइट में अभी मैं इसके चला रहा हूं पेडिग्री प्रो का स्टार्टर और 2 बॉयल अंडे। उसमें से जो पीला भाग होता है वो नहीं खिलाता मैं अपने डॉग्स को, किसी को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और कैल्शियम, लिबोटास, और जो एक और जिब्बिट देखा होगा आपने। ये जब भी आपकी फ़ीमेल प्रेग्नेंट हो तो जिब्बिट अवश्य दें। इससे ये होता है कि बच्चों में कोई कमी नहीं आती और बच्चों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फीमेल का, वो सारा कुछ अच्छा, हेल्थ बढ़िया रहती है बच्चों की भी और फीमेल की भी। तो अभी मैं ब्लॉग एक अपलोड करूँगा, हो सकता है कल या परसों में, तो मैं सारी डिटेल बताऊँगा कि इसको क्या क्या डाइट में दे रहा हूँ। और 30 दिन की फ़ीमेल हमारी प्रेग्नेंट हो जाए तो उसके बाद हमें डाइट में क्या देना चाहिए और कौन से सिरप देने चाहिए, कौन सी विटामिन देनी चाहिए, सारी चीज़ डिटेल में मैं बताऊंगा। तो ये पर्सनल ब्लॉग है उन भाइयों के लिए कि भाई कई बार होता है कि पता नहीं कर पाते कि हमारी फीमेल कंसीव है या फिर डाइट बढ़ा दी है इसलिए हेल्थी हो गई है इतनी। लेकिन ऐसा इशू कुछ नहीं है। अगर ब्रीडर भाई होंगे कुछ तो उनको तो लगभग मान लीजिए 25 से 30 दिन की ही फीमेल पता चल जाती है, क्योंकि बहुत चेंजिंग आ जाती है उसमें। जैसे ही आपको लगेगा कि हमारी फ़ीमेल 25 से 30 दिन की कंसीव हो गई तो एकांत जगह ढूंढने लगेगी। सबसे पहली चीज़ तो वो, जहाँ भी आप उसे रख रहे हैं वहाँ से वो एकांत जगह देखती है पहले तो। और दूसरी चीज़, खाना में, डाइट में उसकी मान लीजिए आप 2 रोटी दे रहे हैं या जो भी है XYZ जो भी खिला रहे हैं आप, तो उसकी जगह थोड़ा बहुत 25% मान के चलिए, 25 से 30% डाइट उसकी बढ़ जाती है। और मेरी फ़ीमेल है ये, इसको तो आप देख ही रहे होंगे, दूर से ही इसके
इस टाइप का लग रहा है कि हाँ बच्चे दूर से दिख रहे हैं, क्योंकि एकदम ये मान के चलिए ये इस बार, पिछली बार इसने 9 बच्चे दिए थे और इस बार लग रहा है कि 10 से 11 बच्चे अवश्य देगी, क्योंकि अभी 50 दिन की प्रेगनेंट है और पेट इतना हो गया है जैसे कि कल परसों में ही बच्चे देने वाली हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें मेंटेन करती हैं आपके स्टड पर, कौन सी ब्लड लाइन का आपने स्टड यूज किया है, किस टाइप का स्टड है, स्टड का रिजल्ट कितना रहा है, और स्टड का बैकग्राउंड भी मैटर करता है कि किस बैकग्राउंड से स्टड बिलोंग करता है। तो ये सारी चीज़ जब अच्छी लगती हैं जब आपका स्टड बढ़िया क्वालिटी का हो। मान लीजिए आपका 1000-2000 के चक्कर में लोभ नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर आप मैटिंग कराते हैं, छोटी ब्रीड हो चाहे बड़ी ब्रीड हो, तो स्टड हमेशा बेहतरीन चुनना चाहिए, चाहे थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लग जाए। उससे ये होता है कि बच्चे हमारे स्वस्थ आते हैं, अच्छे बच्चे आते हैं, हेल्थी बच्चे आते हैं और ज़्यादा संख्या में बच्चे आते हैं। तो इसकी मैं बात करूँ तो 8 से 9 बच्चे तो नॉर्मल मान के ही चलिए, क्योंकि अभी इसका टाइम बचा हुआ है, 10-15 दिन बचे हुए हैं। तो 40 दिन का मैंने इसका ब्लॉग अभी नहीं बना पाया था, किसी कारणवश मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैंने 50 दिन का ब्लॉग बनाया। देख सकते हैं आप इसके बैठने का तरीका, जब भी ये बैठती है ऐसे ही बैठती है वो, क्योंकि इसे पेट में बच्चे ज़्यादा होने के कारण वैसे उस टाइप से बैठ नहीं पाती जिस टाइप से डॉगी बैठते हैं। पेट फैला के बैठती है। बहुत सारी चेंजिंग आती है, खाना में चेंजिंग, और जो नीचे इसके पेट पे जब भी आप हाथ फिराओगे 30 दिन के बाद, दिखा सकता हूँ मैं अभी आपको, जैसे ही आप इसके हाथ फिराओगे पेट पर, तो यहाँ से पसली ख़त्म होती है, स्टार्ट होने के बाद यहाँ से ख़त्म होती है, वहाँ से इसकी कोख शुरू हो जाती है। वहाँ दूर से ही पता चल जाता है कि हमारी फीमेल के अंदर बच्चा है। अगर आप शांति से हाथ रख के देखोगे तो बच्चा आपको चलता हुआ भी दिखाई देता है, इधर से उधर, उधर से इधर, थोड़ा बहुत चेंजिंग आने लगते हैं। और नीचे से जब भी पैर ऊपर करोगे तो नीचे जो थन होते हैं इनके, उनमें देख सकते हैं आप झल्लट टाइप शुरू हो जाती है, ऊपर अगले पैरों से लेके पीछे पैरों तक, शुरू से लेके एंड तक झल्लट टाइप बनना शुरू हो जाती है। अगर मान लीजिए 50 दिन क्रॉस कर गई है आपकी फ़ीमेल, तो उनमें कई फीमेलों को तो दूध आने लगता है। इसके हल्का हल्का आ रहा है अभी, क्योंकि अभी शाम का टाइम है। वैसे तो मान के चलिए अगर आपकी 55 दिन की हो जाए तो 55 दिन के बाद बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आने लगता है। अब देखो मैं इसके हाथ फिरा रहा हूँ तो यहाँ देखो बच्चा दिख रहा है मुझे कि हाँ यहाँ पर बच्चा है। अगर आप हाथ रख के देखोगे उल्टा करके या सीधा करके, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी फीमेल के पेट में बच्चे चल रहे हैं। अगर मान के चलिए आप थोड़ी भी अगर अच्छी नॉलेज है आपको, तो आप काउंटिंग भी कर सकते हैं 2-4 बच्चों की, तो क्योंकि अलग अलग दिखाई दिए जाते हैं कि एक बच्चा ये गया, कि एक बच्चा ये गया, बहुत सारी जानकारी होती हैं। और ये वही वाली फीमेल है जो अभी हमने परचेज की थी, तो इसका ब्लॉग हम बनाएंगे अभी, क्योंकि इसका ब्लॉग अपलोड करेंगे। ये सेल पर भी है और इसकी डिवॉर्मिंग वगैरह सारी कंप्लीट हो गई है। और ये देख सकते हैं हमारा छोटा सा फौजी इसी के साथ खेलता रहता है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।